तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे, तारीफ करे। जोर से ताली बजा के उसकी तारीफ करें। राजा होते राजा 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 शरीर को आपका छोड़ दिया कि बंदे पवित्र आत्मा यीशु का आत्मा ओ पवित्र पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस। ओ होली स्पिरिट, ओ पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। अपने सीने को प्रणाम करें, बोले मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा की मस्जिद से भर दीजिए। पिता मुझ पर शुद्ध जल छिड़किए, मेरे भीतर नए सिरे से आत्मा को उत्पन्न करें। मेरे भीतर इज़राइल के खुदा अपने पवित्र आत्मा को समवाएं, पवित्र आत्मा मेरे भीतर समा जाए। हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद है उसे। Jesus, yes. Oh, पवित्र आत्मा, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, बोल मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। वो है हादी मेरा, वो मुनज्जी मेरा, वो है हादी मेरा, वो मुनज्जी मेरा। मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु। अपने हाथों को उठाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलें हालेलुया हालेलुया
यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम मिले दिल को आराम जो जपे यीशु नाम मेरे दिल को आराम जो जपे यीशु नाम वो है आबे हयात देता जीवन का जाम वो है आबे हयात देता जीवन का जाम वो है सताई वो है तो नहीं वो है सताई वो है डोराई मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु सब मिलकर बोले मेरा यीशु जोर से यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु सिर्फ एक लाइन गाएंगे मेरे साथ में बोलो आमीन जोरदार और बड़ा वाला आमीन बोलिए हालेलुया मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु यीशु मेरा यीशु
तारीफ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा से भर दें। और मुझे आप अपने पवित्र आत्मा से भर दें ताकि मेरे अंदर हियाव आए, प्रार्थना का जीवन हो, वास का जीवन हो, मेरी जीभ का मसल, मैं बोलने में सामर्थ्य है। बिना पवित्र आत्मा के ये नहीं हो सकता। मुझे पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा के नशे से भर दे। धन्यवाद पिता आपकी दया के लिए, यीशु मसीह के लिए। आमीन आमीन। 24 तारीख है, 24 मई, और आज पेंटिकोस्ट डे है, पवित्र आत्मा का दिन। और पवित्र आत्मा के विषय में मैं आपसे बात करूंगा आज। जो सारे पेंटिकोस्ट कलीसिया में जो पवित्र आत्मा के अनुभव को पा चुके हैं, कलीसिया में पास्टर, कलीसिया विश्वासी, वे आज के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। पेंटिकोस्ट का दिन यीशु मसीह के स्वर्ग रोहण के बाद, जब यीशु मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतों में से जिंदा हुए, लोगों को दिखाई दिए, उसके बाद फिर वो स्वर्ग में उठा लिए गए, जिनका स्वर्ग रोहण हुआ उनका। उस दिन से 50 दिन बाद पेंटिकोस्ट डे 50वें दिन में होता है। यीशु के स्वर्ग रोहण के 50 दिन के अंतराल में पेंटिकोस्ट 50वां दिन को बोलते हैं। विशेष ये पेंटिकोस्ट जो है, ये यहूदी इसको एक पर्व के रूप में मनाते हैं हर साल, और इसका नाम है पेंटिकोस्ट। और ये पेंटिकोस्ट डे दिन उसी दिन पड़ा 50वें दिन बाद, जिसे यहूदी शुरू से मनाते हुए आए। इस पेंटिकोस्ट डे में यहूदी धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाते हैं, धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को अर्पण करते हैं। उसी दिन बाइबल अगर आप निकालेंगे प्रेरितों के काम, एक अध्याय निकालिए मेरे साथ, प्रेरितों के काम। और प्रेरितों के काम में आप एक चीज को देखेंगे, यहां पर लिखा है प्रेरितों के काम का वर्णन। ठीक है, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के कामों का वर्णन, प्रेरितों के कामों का वर्णन। मतलब अगर आप इसे प्रेरित हटा दें तो पूरी जो प्रेरितों की किताब है, प्रेरितों के काम की किताब है, यदि आप प्रेरितों को हटा दें तो सही मायने में यहाँ पर ये बात शब्द आएगा, पवित्र आत्मा के कामों का वर्णन। ठीक है, पवित्र आत्मा के कामों का वर्णन। अब इसका नाम दिया गया है परमेश्वर की ओर से, प्रेरित के कामों का वर्णन। प्रेरित काम कब किए? जब उनको पवित्र आत्मा का मसा मिला। प्रेरितों में काम की जो रफ्तार आई वो पवित्र आत्मा पाने के बाद है। जब तक पवित्र आत्मा प्रेरितों पर नहीं उतरा था तब तक यीशु ने उन्हें मना किया था। और यहां पर एक अध्याय में हम देखते हैं, उसकी 6वीं आयत में यहां पर ऐसे लिखा है, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 6वीं आयत में, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों और कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं।
पूरी रीति से परमेश्वर के राज्य के आने की बात चेले यीशु से करते हैं, परंतु ये पिता के हैंडओवर है, ये बातें पिता के जहन में है। ये समय किसी को नहीं मालूम कि कब वो अपने राज्य में इजराइल को फेरेगा। तो यहां पर यीशु कहता है कि ये अधिकार तुम्हें जानने के लिए उसने कहा उनसे उन समय और कारणों को जानने जिसको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। कुछ चीजें गुप्त हैं जिसे परमेश्वर अपने पास गुप्त रखा हुआ है, वो समय आने पर परमेश्वर प्रकट करेगा। और यीशु कहता है कि अभी इस एंड के बारे में आपको सोचना नहीं है जिसको पिता ने अपने अधिकार में रखा है। तो इसलिए जे लोगों को समझाता है, ये जानने की तुम्हारी बात नहीं है कि तुम बिल्कुल एंड के समय में या न्याय के विषय में या किसी प्रकार की बात करो जो परमेश्वर से होगी। अभी जो बात यीशु उनसे करता है, अभी जो बात कलीसिया से यीशु करता है वो ये है, यीशु कहता है उनसे 8वीं आयत में देखो, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। इसका मतलब समझ लीजिए, यीशु कहता जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। ये विश्वासियों के लिए भी है, यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप सामर्थी नहीं है। भले ही आप वचन को जानते हो, भले ही आप विश्वासी हो, भले ही आप चिन्ह चमत्कार करते हो या चिन्ह चमत्कार देखते हो, परंतु जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप सामर्थ के काम को नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आएगा तब आप परमेश्वर की ताकत को पाओगे। जब तक पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है आप शक्तिहीन हैं। आप गड़बड़ा सकते हैं, हर एक डिसीजन जो आप अपनी लाइफ के लिए लेते हैं वो गलत हो सकते हैं और होंगे भी, क्योंकि पवित्र आत्मा का मसा आपके अंदर नहीं है। जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा का मसा होता है और जो आत्मा से चलता है वो एक सही डिसीजन लेता है। पवित्र आत्मा उसको गाइड करता है कि अब तुझे ये करना है, अब तुझे वो करना है, अब तुझे ऐसे बोलना है, अब तुझे ऐसे करना है। पवित्र आत्मा गाइड करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमको निरुद्ध करता है, कायल करता है। हर चीज की परख पवित्र आत्मा हमको देता है। यहाँ पर यीशु कहता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम गवाह ठहरोगे मेरे हर नगर में, हर शहर में, पूरी दुनिया में। बिना पवित्र आत्मा के आप गवाही भी नहीं दे सकते, ना गवाह ठहर सकते, क्योंकि आप बोल ही नहीं पाएंगे, झिझक होगी आपके। आप कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर झिझक होगी, हेजिटेशन होगा। पर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तब आप बोलने की सामर्थ रखते हैं, यीशु की प्रचार करने की सामर्थ रखते हैं, लोगों को वचन के सुनाने की सामर्थ रखते हैं। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं होगा तो अगर आप किसी को समझा भी दें, समझाएंगे भी, सामने होगा तो नहीं समझा पाएंगे, आपके अंदर डर होगा और नहीं सही तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं बिना पवित्र आत्मा के। आगे देखिए, इससे पहले कि ये बात उनसे वो करता है, 4वीं आयत को देखिए, एक अध्याय यहाँ पर लिखा है, एक अध्याय इसी प्रेरितों के काम 4वीं आयत को देखिए, और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। यीशु उनसे मिला और उन्हें आज्ञा दी। आज्ञा क्या दी? यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को मत छोड़ो। आगे देखो, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरे होने की बात जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यरूशलेम को छोड़ने का मतलब है अपने घर को मत छोड़ो, एकदम से घर छोड़कर प्रचार करने मत निकलो।
घर छोड़कर अपने नगर पे प्रचार करने या शहर के बाहर प्रचार करने मत जाओ। यरूशलेम का मतलब है अपने घर में अभी रहो, क्योंकि पिता ने प्रतिज्ञा की है और वो समय आ रहा, जब तक वो समय नहीं आ रहा कि तुम पवित्र आत्मा पाओ, मसीह से भर जाओ, तब तक तुम अपने घर को मत छोड़ो। यीशु कहता है हर एक विश्वासी के लिए ये बात है कि उसको जब तक पवित्र आत्मा नहीं मिल जाए तब तक वो सुसमाचार सुनाने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के मसीह में, तब तक वो अपने घर से सुसमाचार सुनाने के लिए ना निकले। पवित्र आत्मा जब मिल जाएगा उसके बाद तो फिर वो कह ही रहा है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे चारों तरफ। बहुत सारी हानि उठानी पड़ती है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं होता और हम सुसमाचार को सुनाते हैं। तो यरूशलेम को में रुके रहो मतलब अपने घर में रुको, प्रार्थना कर, उस प्रतिज्ञा की बात जो, मतलब घर में रुकने का मतलब ये नहीं कि तुम बैठे रहो, खाओ पियो मस्त रहो, नहीं। जिनको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं, वो खाली ना बैठे। जिनको पवित्र आत्मा की लालसा है कि वो परमेश्वर के वरदानों से, परमेश्वर की आत्मा के फलों से भरे जाएं, वे खाली ना बैठे। वो कहता है प्रतिज्ञा की बाट जोते रहो, मतलब बाट जोने का मतलब क्या है? आपको उसी का इंतजार करते रहना है और प्रार्थना करती रहना है, आराधना करते रहना है और प्रार्थना में यही शब्द हो कि मुझे पवित्र आत्मा दे, मैं वेट कर रहा हूं। इसका मतलब ये नहीं कि घर नहीं छोड़ो तो घर में आराम से रहो, आराम करो, अपने आप पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, ऐसे भी नहीं होगा। वो दिन जब आएगा परंतु उसके लिए आपको पूरी मेहनत अभी से करनी है। जिनको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला है वो मेहनत करें, अपने घर में रहकर फास्टिंग रखें, अपने घर में रहकर प्रार्थना करें, अपने घर में रहकर आराधना करें, अपने घर में रहकर वचन को पढ़ें और प्रार्थना करें परमेश्वर की मुझे पवित्र आत्मा दे, जो प्रतिज्ञा तूने की है देने की, और लोगों को मिला भी है, मुझे भी दे। और एक समय आएगा जब आपकी तारीख होगी, आपका महीने की तारीख होगी, आपका समय का टाइम सेट होगा, आपको परमेश्वर सेट करेगा कि किस दिन आपको देना है। वो महीना आएगा, वो दिन आएगा और उस समय वो सप्ताह आएगा कि इस दिन इस तारीख को आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, वो परमेश्वर की ओर से होगा। परंतु आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे, ना लगाना कि इस दिन मुझे मिल जाए, उस दिन मुझे मिल जाए, मैं चर्च मीटिंग में जाऊं तो मीटिंग में मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए। मीटिंग में भी मिल सकता है पवित्र आत्मा, अगर परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया होगा तो। बोलिए जोर से हालेलुया। अब 2 अध्याय में आ जाइए। अब इनके लिए निर्धारित था, परंतु अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे ऐसे करके लिखा है, तो उनको पहली आयत में जब पेंटिकुस्त का दिन आया तब वे सब एक जगह इकट्ठे। उनको मालूम नहीं था पेंटिकुस्त डे, पेंटिकुस्त समय, ये तो यहूदियों का धन्यवादी पर्व है जो वो सेलिब्रेट करते हैं। इस पेंटिकुस्त डे पर यीशु के चेले और विश्वासी प्रार्थना करने गए इकट्ठे होकर, अलग अलग नहीं, इकट्ठे होकर गए। और उनको ये नहीं मालूम था कि आज के दिन इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरेगा। ये तो प्रार्थना करने जैसे जाते थे, जा रहे हैं, जैसे बाट जो रहे परमेश्वर के आने की, वैसे बाट जो रहे। ध्यान से सुनना, जब पेंटिकुस्त का दिन आया तब वे एक जगह इकट्ठे थे। ये नहीं मालूम है कि इनको आज के दिन पवित्र आत्मा मिलेगा। वो तो जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, डेली इकट्ठे होते थे, डेली एक साथ मिलते थे, वैसे ही दिनचर्या एक साथ इकट्ठे होना, एक साथ प्रार्थना करना। ऐसे आपको ईमानदार होना है, आपके अंदर लगन हो, आप इकट्ठे हो, प्रार्थना करें, अपने घर के साथ इकट्ठे हो जाए, फैमिली के साथ इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर प्रार्थना करें परमेश्वर से कि आपके परिवार को आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। बोलिए जोर से हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझें कि वचन में ऐसे करके लिखा है कि वे एक जगह इकट्ठे थे और अचानक देखिए एक का एक आकाश से बड़ी
आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। इकट्ठे थे का मतलब बहुत अच्छे समझो, इकट्ठे थे, एक जगह इकट्ठे थे, संगठित थे, वो अलग अलग नहीं बैठे थे, वो एक साथ बैठे थे। कोई ऊपर कोई नीचे, कोई अलग उधर नहीं, सब एक साथ थे। और सब लोगों को एक ही भूख थी कि प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के मसीह से भरना है। बोलिए जोर से हालेलुया। एक टाइम निर्धारित था परमेश्वर की ओर से, इनको नहीं मालूम था कि पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे। बाइबल ऐसे बताती है कि एक आकाश से बड़ी परमेश्वर जो भी कुछ देगा आपकी लाइफ में, चाहे वो पवित्र आत्मा का मसा होगा, वो ऊपर से ही आएगा। इसलिए आकाश शब्द आया है यहाँ पर, आकाश। थोड़ा सा बाइबल स्टडी में चले, बोलिए आकाश। इस वचन को कैसे समझें? जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी का है, जो पृथ्वी का है वो पृथ्वी का है, परंतु जो ऊपर से आता है वो सबसे पहले पवित्र और सर्वोत्तम है। जो भी कुछ ब्लेसिंग्स परमेश्वर को आपको देनी है वो ऊपर से ही आएगी आपके लिए, नीचे से नहीं मिलेगी आपको। चंगाई आपको चाहिए, ऊपर से आएगी। छुटकारा आपको चाहिए, ऊपर से आएगा। बरकत चाहिए आपको, ऊपर से आएगी। नीचे से, पृथ्वी से, वस्तुओं से, चीजों से, लोगों से आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे करके शब्द आया है, आकाश से बड़ी सनसनाहट, आंधी का सा शब्द हुआ। आंधी नहीं आई थी कि बहुत जोर से आंधी आ रही है, नहीं। पवित्र आत्मा हवा के रूप में, जैसे ये हवा पंखे चल रहे हैं और आप हवा देख नहीं रहे, केवल हवा को महसूस कर रहे हैं आप कि हवा है, हवा दिख नहीं रही है। ऐसी आंधी चलती हुई उनको दिख नहीं रही थी, परंतु महसूस हो रहा था कि ये सनसनाहट हो रही है। आप देखो, आपको हवा लग रही है पर हवा दिख नहीं रही, ऐसी आत्मा का काम है। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में यहूदी के सरदार को जो थूमा था, उसको यीशु कहता है कि तू हवा को जिधर चाहता है उधर देखता है, उधर चलती है, कहां से आती है, कहां चली जाती है, किधर से आती, किधर उधर जाती है, तुझे मालूम नहीं चलता। ऐसी पवित्र आत्मा का काम है। बोलिए हालेलुया। तो यहां पर लिखा है, बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। वो सुन रहा है परंतु आंधी नहीं है, कुछ उड़ नहीं रहा है, पेड़ जोर जोर से टूट के नहीं गिर रहा है, बहुत आंधी नहीं, परंतु उनको महसूस हो रहा है पवित्र आत्मा के काम। और यहाँ पर ऐसे करके लिखा है, सनसनाहट का शब्द हुआ और उसमें सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया। मतलब पवित्र आत्मा सीमित नहीं है कि एक जगह पर, पवित्र आत्मा सीमित नहीं है, पवित्र आत्मा असीमित। जब वो उतरा तो पूरी जगह वो कवर करता है, हर जगह उसकी प्रेजेंस, पूरा घर बताते गूंज गए, जहां वो बैठे थे गूंज गए। मतलब पवित्र आत्मा इस तरीके से आया कि केवल चेहरे नहीं, वहां का पूरा क्षेत्र जहां पर वो थे, जिस घर में थे, गूंज गया। आगे देखिए, और उन्हें आग किसी चीज में फटती हुई दिखाई दी। आग किसी चीज में फटती हुई दिखाई दी, मतलब एक आग, जैसे मूसा को झाड़ी पर जलता हुआ पेड़ दिखाई दिया तो वो लगातार जल रहा था। मूसा के समय पे जब मिस्र से इजरायली निकले तब परमेश्वर आग का खंभा बनाया तो एक जगह घूम रहा था, झाड़ी एक जगह जल रही थी, चारों तरफ नहीं। आग का खंभा एक तरफ था जो उनको रात में रोशनी दे रहा और फिरौन की सेना को रोके था।
परंतु पेंटिकुस के दिन पे जब पवित्र आत्मा उतरा तो ऐसे करके बाइबल बताती है जीवें दिखाई दे रही हो फटती हुई, मतलब एक जगह सीमित नहीं था, पवित्र आत्मा चारों तरफ फैल रहा, फट फट के 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 फट फट के। एक जगह होता तो एक व्यक्ति दो व्यक्ति भरता जहां पर वो बैठे, परंतु फटा तो चारों तरफ फैला, और चारों तरफ फैला तो जहां जहां वो बैठे थे चारों तरफ उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा उतर गया। फटने का मतलब ये है दूध को जब आप भगोने में चढ़ाते हैं तो दूध पूरा एक होता है, पक जाता है, मलाई से होता है। उसी दूध में आप यदि नींबू निचोड़ दें तो फट के अलग अलग हो जाता है, डेले डेले डेले। जीभ के समान पवित्र आत्मा उतरा और फट गया अलग अलग, जहां जहां से वो अलग अलग हुआ टुकड़े में, वो सब के ऊपर वो टुकड़ा गया और सब पवित्र आत्मा से भर गया। यहाँ पर बाइबल बताती है कि जीभ आग की सी जीभ से फटती हुई, अच्छा जीभ शब्द दूसरा बिल्कुल ध्यान से सुनो। उसने कहा यरूशलेम को नहीं छोड़ना, क्योंकि यीशु जानता था कि ये बोल नहीं पाएंगे, कोई भी इनसे पूछेगा तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यीशु देख चुका था ना संसार को। इसलिए यीशु ने उनको मना किया था कि यरूशलेम नहीं छोड़ना। अब जबकि चूंकि पवित्र आत्मा पेंटिकुस के दिन पर इनके ऊपर उतरा तो इनकी जीभ का मसा हुआ, जीभ का मसा हुआ। जीभ शब्द मतलब एक नई भाषा इनके जीवों में इनके अंदर आई और इनकी जीवें शुद्ध की गई और इनकी जीभ में परमेश्वर के वचन को बोलने की सामर्थ निकली, बनी, आई। इसीलिए याकूब की किताब अगर आप पढ़े तो बाइबल में ऐसे लिखा है कि जीवन और मृत्यु हमारी जीभ में है। अगर पवित्र आत्मा हम पा लेते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारा हो जाता है तो समझ लो बहुत स्पेशल चीज हो जाती है हमारी। हमको सही तरीके से पवित्र आत्मा पाने के बाद उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आपकी जीभ जब पवित्र आत्मा जीभ फटती हुई दिखाई दी पेंटिकुस के दिन पे और उनके ऊपर उतरी तो आपकी जीभ शुद्ध हुई, आपकी जीभ का मसा हुआ, आपकी जीभ को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की जीभ में बदल दिया, आपकी जीभ सामर्थी हो गई। अब जब पवित्र आत्मा पाने के बाद जब आपकी जीभ का मसा हो गया, फिर अब जब आप कुछ भी बोलेंगे वो जीभ से आपके होगा, क्योंकि यीशु कहता है कहने वाले तुम नहीं, तुम्हारे अंदर उसका आत्मा है। इसीलिए जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए हैं वो विशेष तौर पे ध्यान रखें कि अपनी जीभ को वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना में, लोगों से बातचीत करने में, किसी प्रकार की कोई भी डीलिंग करने में, किसी प्रकार के कोई भी संबंध में बात करने में आप अपनी जीभ को कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपकी जीभ का मसा है। ये भाषा जो जीभ, ये भाषा जो निकल रही है, ये भाषा ही वही उत्पत्ति, अगर आप जाएंगे तो वहां पर देखा आपने बेबीलोन की जो मीनार वो बना रहे थे, वो बेबीलोन की जो मीनार वो ऊंची बना रहे थे कि वो परमेश्वर के पास पहुंच जाएंगे। और परमेश्वर ये बात जानता था कि ये बेबीलोन की जो मीनार बन रही है ये हकीकत में, क्योंकि ये इनकी जीभ एक है, इनका अंगीकार एक है, ये एक चित्त है, एक चित्त होकर ये काम कर रहे हैं, एक दूसरे के अधीन, एक दूसरे की जीभ से निकले शब्द को ये सुन रहे हैं। परमेश्वर कहता है ये जरूर मेरे सिंहासन तक पहुंच जाएंगे, ये यूनिटी है इनकी।
वो काम में लगन में एक मन थे, वो आशा एक थी उनकी। जब परमेश्वर ने बोला कि आओ हम उतर कर देखें कि ये क्या कर रहे हैं, तो उनके बनाने का मीनार जो वो बना रहे थे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचने की, उत्पत्ति की किताब में वो परमेश्वर के अगेंस्ट में काम हो रहा था। दुबई में आप जाकर देखे बुर्ज खलीफा बना हुआ है, कितना बड़ा टावर, वो भी तो टावर है, वो भी तो एक मीनार है। बॉम्बे के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर अगर आप जाएं, 50-50, 120-130 मंजिल बिल्डिंग, ऊंची ऊंची इमारतें, छोटे छोटे इतने ऊपर से अगर आप देखेंगे तो आदमी इतनी सी कार, इतनी सी ट्रक इतना से दिखाई देगा। ये मीनारें, ये बिल्डिंगें नहीं दुबई की गिरी, भारत की गिरी, वो मीनार गिर गई बेबीलोन की, क्योंकि दोनों में अंतर है। उनका उद्देश्य गलत था, जैसे टाइटैनिक जहाज वाले का उद्देश्य गलत था बनाने का, उसको चलाने का। टाइटैनिक जहाज जैसे बहुत सारे जहाज, एक से जहाज उससे बढ़कर बन रहे हैं, वो नहीं डूब रहा। टाइटैनिक ही क्यों डूब गया? क्योंकि टाइटैनिक जहाज जिसने बनाया उसका इंटेंशन गलत था कि इसे परमेश्वर भी नहीं डुबा पाएगा। जब आदमी घमंड में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, उठता तो है वो, पर यदि घमंड के साथ उठता है आदमी, तो परमेश्वर उसको गिराना भी जानता है। बेबीलोन की जो मीनार ये तैयार कर रहे थे, घमंड था इनका, ये परमेश्वर के खिलाफ में जा रहे थे, अगेंस्ट में थे, ये उसकी बराबरी करेंगे। सबसे पहले परमेश्वर को आप अपने जीवन से ऊंचा उठाएं। और पौलुस कहता है अपने सामने वाले व्यक्ति को अपने आप से ज्यादा अच्छा समझना है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मीडियम वर्ग का हो, चाहे वो अमीर हो। जब आप उससे मिले हो, बात करें, आपकी जीभ का मसा है, अपने, चाहे वो कमजोर हो पढ़ाई लिखाई में, चाहे वो टैलेंट में कमजोर हो, चाहे वो ज्ञान में कमजोर हो, बुद्धि में कमजोर हो, फिर भी आपको वचन के अनुसार अपने आप से ज्यादा अच्छा उसको समझना है। आत्मिक जीवन में किसी भी प्रकार का गलत इंटेंशन आपका नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पवित्र आत्मा बताता है ये इंटेंशन इनका गलत था कि हम परमेश्वर के खिलाफ में जाएंगे और मीनार बनाएंगे, और एक साथ मिलकर सब काम में जुटे हुए थे सब। और परमेश्वर उतरा, देखा स्वर्गदूतों के साथ कि चलो और देखें, तो परमेश्वर ने कहा ये बना ले जाएंगे, क्योंकि यूनिटी है, इनकी जीव में पावर है, ये एक भाषा के लोग हैं। फिर परमेश्वर ने बोला क्या करूं इनके काम को खराब करने के लिए? परमेश्वर कहता है दीवार को गिराऊंगा नहीं, इनको बीमारी टच कर, इनको मारूंगा नहीं। परमेश्वर बहुत चालाक है, आप समझ लीजिए परमेश्वर बहुत चालाक है, उसकी नजर से हम बच नहीं सकते। परमेश्वर ने बोला जिसमें पावर है उस चीज को खत्म करो। इनकी जीभ में पावर है, ये यूनाइट है, इनकी भाषा एक है। परमेश्वर ने उनकी भाषा के अंदर गड़बड़ी डाल दी। एक ईंट मांग रहा तो उसको रेत ला के दे रहा, बालू ला के दे रहा। बालू मांग रहा तो उससे रेत ला के उसे दे रहा। उससे कील मांग रहा तो हथौड़ी ला के दे रहा। बोला क्या हो गया तुमको? मुझे रेत चाहिए, वो ईंटा ला के दे रहा उससे। वो कह रहा मुझे रेत चाहिए तो वो सीमेंट ला के उसको दे रहा। किसिया में आपस में लड़ गए। बोले तू क्या कह रहा है? फिर वो कहता तू क्या कह रहा है? तेरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। वो कहता तू क्या बोला? तेरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। गड़बड़ी हो गई और ये बढ़ गए। बंद हो गया पूरा काम बेबीलोन की मीनार का, और ये छितर बितर हो गए पूरे। कुछ लोग उधर चले गए, कुछ ग्रुप उधर चले गए, कुछ ग्रुप उधर चले गए। अलग अलग पृथ्वी पे जाकर ये फैल गए और अलग अलग भाषा इनकी हो गई। इसीलिए आज तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, हिंदी, उर्दू ये वहीं से आई उत्पत्ति की किताब से। याद रखना, भाषा में गड़बड़ी हुई ना
विदेश में इंग्लैंड में कुछ बोला जाता है, अमेरिका में कुछ बोला जाता है, जापान में कुछ, चाइना में कुछ भाषा बोला जाता है। ये भाषाओं की जो गड़बड़ी पूरे देश के अंदर अलग अलग भाषा है, अलग अलग लोग हैं। ये उत्पत्ति से ही चीजें आई हैं जब परमेश्वर की भाषा में गड़बड़ी डाली, वो अलग हो गए। पेंटेकोस्ट डे एक ऐसा डे है जिसमें परमेश्वर ने पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब में लोगों को अलग कर दिया, परंतु नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर ने अपने लोगों को यीशु मसीह के द्वारा फिर से एक किया और एक भाषा उनके अंदर डाली। बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रेज द लॉर्ड। जब वो चित्र मित्र हो गए, फिर पेंटेकोस्त का दिन आया जब इकट्ठे थे लोग, और आधी किसी सनसनाहट हुई और जीभ फटती हुई उनको दिखाई दी और सबके ऊपर ठहर गई और वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। एक भाषा उतरी स्वर्ग से और उस भाषा से सब भर गए, सब जानने लगे कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, वो समझने लगे। और बाहर वाले भी ये कह रहे थे कि ये हमारी भाषा में बात कर रहा है, भाषा में गड़बड़ी नहीं डाला फिर परमेश्वर ने। उनको फिर एक भी किया और एक भाषा परमेश्वर ने दी जो अन्य भाषा स्वर्ग की भाषा है, जिसको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको मिलती है। आमीन, हालेलुया। ये बहुत जरूरी करना था परमेश्वर, क्योंकि एक काम परमेश्वर अपना शैतान ने जो बिगाड़ा वो सुधारता है। तीसरी आयत में देखिए, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो आपको सबसे पहले बोलने की सामर्थ्य मिलती है। पवित्र आत्मा यदि नहीं है तो आप बोल नहीं सकते, क्योंकि बोलने की सामर्थ्य नहीं है। आप कितने भी पढ़े लिखे इंटेलिजेंट क्यों ना हो, कितने भी बुद्धिमान समझदार आप क्यों ना हो, पवित्र आत्मा अगर एक अनपढ़ व्यक्ति के ऊपर उतरता है तो एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति को भी फेल करता है। एक अनपढ़ व्यक्ति जब पवित्र आत्मा पा लेता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के अंदर वरदान के साथ साथ फल है। पवित्र आत्मा के वरदान के साथ साथ फल है, और पवित्र आत्मा के फल के साथ साथ परमेश्वर के हथियार भी हैं। जो एक व्यक्ति को ये सब चीजें मिलती हैं पवित्र आत्मा पाने के बाद। जिसके अंदर पवित्र आत्मा है, जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया है, उनके अंदर परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर के फल हैं और परमेश्वर के हथियार हैं। वरदान कौन से है उसके अंदर? वरदान कौन से उसके अंदर? परमेश्वर के वरदान जो उसके अंदर है, बुद्धि का, समझ का, ज्ञान का, पराक्रम का, युक्ति का और भय का वरदान। फल कौन कौन से एक व्यक्ति के अंदर? उसी के अंदर ये भी है, और उसी व्यक्ति के अंदर ये भी है, प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये भी उसी व्यक्ति के अंदर है। हथियार, उद्धार कर दो, आत्मा की जिलम, विश्वास की ढाल, मेल के सुसमाचार के जूते और आत्मा की तलवार। ये भी उसी व्यक्ति के अंदर है। पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है तो ये सारी चीजें लेकर आता है। कितनी इंपॉर्टेंट है पवित्र आत्मा, कितनी भूख और प्यास आपको होनी चाहिए इसको पाने के लिए। दाऊद इस बात को जान लिया था, और दाऊद को कुछ अच्छा नहीं लगा। याद रखो, जो प्यासा होता है, जिसको प्यास लगती है, उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा, पहले वो पानी मांगेगा, उसको पानी चाहिए। खूब प्यास, पानी, पूरा गला सूख रहा है उसको,
उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, वो बोलेगा मुझे पानी पीना है। यहां पर दाऊद का आत्मिक दर्द जो दिख रहा था भजन से 42 में, वो यही बात थी कि वो उसे कुछ नहीं चाहिए। वो ये कहता है कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मैं अगर परेशान हूं, मैं अगर टेंशन में हूं, मैं अगर निराशा में हूं, मैं अगर चिंता में हूं, अगर मैं परेशानी में हूं, तो मैं तेरे लिए हूं। मुझे यदि किसी चीज की प्यास है तो मुझे प्यास तेरी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जान गया हूं कि तू बहुत इंपॉर्टेंट है, तुझे पाना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसीलिए वो अपने शब्दों में लिखता है अपने अनुभव के साथ कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है, वैसे ये परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। मैं पागल हूं, हाँफ रहा हूं, परमेश्वर को पाने के लिए थक गया हूं। हाँफता कब है आदमी? हाँफने कब लग जाता है? जब मेहनत ज्यादा करता है। चाहे दौड़े, चाहे कुल्हाड़ी लेकर कैंडी लेकर गड्ढा खोदे, फावड़ा लेकर गड्ढा खोदे, कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटे, कोई भी मेहनत का काम होगा उसमें आदमी हाँफता है। पर दाऊद की पूरी मेहनत परमेश्वर को पाने में थी और इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा था कि परमेश्वर से चाहिए, पूरी मेहनत निकाल दी उसने परमेश्वर को पाने के लिए। इसलिए भजन संहिता 51 में क्या कहता है? अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। इसका मतलब परमेश्वर ने उसको अपनी आत्मा दिया, तभी वो हटाने के लिए मना कर रहा है। वो कहता है अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर और उदार आत्मा देकर मुझे फिर से आशीषित कर। जो हड्डियां तूने तोड़ डाली है वो मगन हो जाए। वो पा चुका था परमेश्वर को, उस आत्मा के स्पर्श को, उसी की दौड़, उसकी ताकत, उसी की पूरी मेहनत थी परमेश्वर की आत्मा को पाने की। आपकी मेहनत को पवित्र आत्मा को पाने के लिए मैं बताना चाहता हूं, सुनो ध्यान से। पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा, पवित्र आत्मा का बसा आपके अंदर होगा, अभिषेक आपके अंदर होगा। आप बुद्धिजीवी होंगे, समझदार होंगे, ज्ञानवान होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, युक्ति अच्छी सटीक करने वाले, अच्छी योजना बनाने वाले होंगे आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा नहीं, सारे काम गड़बड़े आप होंगे, आपके उल्टे सीधे काम होंगे, आपके खराब होंगे काम। इसीलिए हर एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा दिया गया है कि वो पवित्र आत्मा के अनुसार चले। बाइबल में ऐसे करके लिखा है, जितने लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसका मतलब समझ लो, जितने लोग पवित्र आत्मा से नहीं भरे गए वो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं है, विश्वासी हैं। आपको संतान होने का अधिकार पाना है, परमेश्वर की प्रॉपर्टी में आपकी रजिस्ट्री होना चाहिए। जितने पवित्र आत्मा के अनुसार अगुवाई में चलते हैं, पवित्र आत्मा के मसीह में चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसका मतलब जो विश्वास करते हो जिनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है वो क्या है? वो पुत्र पुत्रियां नहीं है। पवित्र आत्मा के पाने के बाद आपका नाम ऐड होता है स्वर्ग में, परमेश्वर की पूरी प्रॉपर्टी पे, संपत्ति पर आपका नाम लिखा जाता है। जैसे पिता अपनी प्रॉपर्टी पे बच्चे का नाम दर्ज कराता है कि इस प्रॉपर्टी का ये भी मेरा बच्चा हकदार हो, ऐसी परमेश्वर आपको अपनी प्रॉपर्टी पे आपके नाम को दर्ज करता है पवित्र आत्मा पाने के बाद। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, एक आज्ञाकारिता में चलना परमेश्वर की, पवित्र आत्मा के कहने के अनुसार जीना, परमेश्वर के अनुसार जीना। पवित्र आत्मा यदि नहीं तो आप बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं आपके अंदर। अब वो दिन पेंटिकुस का कौन सा दिन आपकी लाइफ में होगा तो पेंटिकुस का दिन आपके लिए वो बन जाए। जिन लोगों ने पवित्र आत्मा जिस साल में पाया, जिस तारीख में पाया, जिस समय पर, जिस दिन पर पाया, वो दिन उनके लिए पेंटिकुस का दिन था। जोरदार ताली बजा के ताली जोर से बोलिए हालेलुया। याद करो अपने समय को जिस दिन तुमने पवित्र आत्मा पाया। और
पवित्र आत्मा ऐसे नहीं कि आप अन्य भाषा बोलने लगे, दूसरे के अन्य भाषा सुनकर खुद सीख कर बोलने लगे। ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये अन्य भाषा का वरदान भी नहीं है। बाइबल क्या बताती है? आग की सीधी पे फट कर चारों तरफ उसके ऊपर उतर गई। अलग 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 भाषा परमेश्वर ने आपको दिया, अलग अलग बुलाहट हर एक व्यक्ति के ऊपर। मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं पास्टर बनूं, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि मैं दुष्ट आत्माओं को निकालूं। एक अच्छा बिजनेसमैन या एक अच्छा जॉब में ईमानदार रहने वाला और एक अच्छा पैसे कमाने वाला व्यक्ति और बड़ा आदमी बनने की ख्वाहिश नहीं थी। कभी भी पास्टर बनने की ख्वाहिश मेरी लाइफ में नहीं थी कि मैं पास्टर बनूंगा, और कभी भी ऐसा भी समय नहीं सोचा था कि ऐसे दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ्य परमेश्वर मुझे देगा, चाहिए भी नहीं थी मुझे। चलो एक चोट मेरे को दिखने लगा कि मैं पास्टर बनूंगा, परंतु मैं ऐसा पास्टर नहीं बन सकता था कि दुष्ट आत्मा में सुबह से शाम तक मैं पूरी लाइफ अपनी खर्च करूंगा, दुष्ट आत्मा ही मैं रहूंगा, निकालूंगा। मैं एक ऐसा पास्टर नहीं फिर बनना चाहता था कि चर्च छूटे तो मैं एसी में चला जाए कमरे के अंदर, ये बाहर नहीं निकले। 4 पहिए की गाड़ी हो, और छोटी मोटी गाड़ी नहीं, महंगी गाड़ी हो, बंगला हो, पेट्रोल फ्री मिले, बिजली फ्री मिले, आगे पीछे नौकर हो। एक ऐसे पास्टर की ख्वाहिश थी मेरे अंदर। चलो ठीक, मैं पास्टर नहीं बनता तो मैं ऐसा बनूंगा, परंतु परमेश्वर की बुलाहट कुछ और थी मेरी लाइफ में। परमेश्वर कुछ और बनाना चाहता था, परमेश्वर कुछ और तरीके से मुझे चलाना चाहता था। और जब ये वाली सेविकाई मुझे मिली, लेनआउट मेडिकल कॉलेज में मैं ट्रेनिंग में गया। भारत का सबसे बड़ा कॉलेज जबलपुर के अंदर लेनआउट, दूसरा लेनआउट कॉलेज है बरेली में, बरेली सेकेंड कॉलेज है, सबसे मेन कॉलेज है। जितने भी पास्टर ट्रेनिंग करके आते हैं मेथोडिस्ट की, सीएनआई की और भी अलग अलग संस्थाओं की, लेनआउट थियोलॉजिकल कॉलेज जबलपुर में सबसे बड़ा कॉलेज है, पुराना कॉलेज है, जिसमें पास्टर्स की, बिशप की, डीएसपी ट्रेनिंग होती है 6 साल की। उस ट्रेनिंग में मैं चला गया, मेरे सारे पेपर पास हो गए और सब कुछ डन हो गया। अगले दिन मुझे उसी कॉलेज में जाकर रहना है। वहीं से सुबह 9 बजे क्लास थी, सुबह 5 बजे उठ के सारे उनके फॉर्मेलिटीज वगैरह प्रतिदिन के जो मेरे लिए उनके लिए थे वो पूरे करने थे प्रतिदिन। और मैं डन कर दिया, मैं ठीक है मैं कॉलेज में जाऊंगा। 3 साल बीडीएच करने के बाद 3 साल फिर बीडी करूंगा, और बीडी करने के बाद मैं सीधे बिशप की छलांग मारूंगा, पास्टर बनूंगा जल्दी से, फिर डीएच बनूंगा, अच्छे काम करूंगा, तो सीधे बिशप को भी देखना चाहता, क्योंकि बिशप की एक्टिंग करता था। जब एमसीआई की कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी तो मुझे पास्टर लोग ले जाते थे, और मैं जाता था एमसीआई की कॉन्फ्रेंस में, तो वहां बिशप के बड़े रुतबे होते थे, बिशप की बड़ी पूछ होती थी, एक से कपड़े बिशप पहन के आते, एक अलग स्टैंडर्ड हुआ करता था बिशप का। मैं देखता था, मैं भी बिशप बनूंगा। अब चलो मैं पास्टर अगर बनूंगा, बना रहा परमेश्वर, तो मैं बिशप बनूंगा। और मैंने अपनी पढ़ाई की जानकारी पूरी कॉलेज के अंदर ले ली। उन्होंने बोला पहले बीटीएच करना पड़ेगा, बीटीएच 3 साल का, उसके बाद फिर उन्होंने बोला बीडी करना, बीडी में बिशप की ट्रेनिंग होती। मैं करूंगा, परंतु जाने से एक दिन पहले मैं कॉलेज को देख कर आऊं कि कॉलेज कैसा है। और जब मैं कॉलेज को देखने गया तो वहां पर सारी शराब की बोतलें पड़ी हुई थी, गुटके के थूक के निशान, शराब की बोतलें। तो मैंने पूछा शराब कितनी सारी बोतलें और थूक के निशान ये काहे के? बोले यहाँ पर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं पास्टर लोग उठ के। बोले ट्रेनिंग, पास्टर की ट्रेनिंग, पास्टर ऐसे ट्रेनिंग करेंगे? मुझे ठोकर लगी और मैं वापस आया। जो बड़ा अधिकारी एमसीआई का, मुझे जबलपुर के अंदर नाम है आदमी उसका, मुझे भेजने की वो तैयारी कर रहा था। कॉल पे कॉल लगाया जा रहा, बोली तुम्हें अटेंड करना है, तुम्हें जाकर सारे पेपर जमा करना है, तुम्हारी आज से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। मैं फोन ही नहीं उठाया उसका, मैं प्रार्थना में चला गया। मैं प्रभु क्या मैं गलत कर रहा हूँ या सही? पवित्र आत्मा मुझे दर्शन देता, बोले नहीं तुम सही कर रहा है। तो फिर मैंने बोला ठीक है, तुम मुझे पास्टर बनाना चाहता, तेरी योजना क्या है? बोला मेरी योजना ये, दर्शन दे। फिर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। बालाघाट एमपी के, बालाघाट
जबलपुर से 300 किलोमीटर दूर बालाघाट, और बालाघाट का परमेश्वर ने साक्षात दर्शन दिया, अपना चर्च अमोद सिंह को दिखाया, और अमोद सिंह बीच में अपने चर्च में बड़ी बड़ी गाड़ी के रूप में खड़े हुए और ऊपर मुंडी करके से प्रार्थना कर रहे हैं। मेरा पिता ये कौन है? बोले यही मेरा दास है जिसके अंदर पे तू ट्रेनिंग करेगा, जिसके जो तेरे सर पर हाथ रखेगा। बोले ये कहां मिलेगा? बोला ढूंढना स्टार्ट कर, मिलेगा तेरे। परमेश्वर ने बालाघाट नाम ही बताया, बस उसका दर्शन दिया और मैं ढूंढना शुरू कर। परमेश्वर का कोई भी काम बड़े सिस्टमैटिक तरीके से करना है, आपको पूरे अधिकार के साथ। परमेश्वर का काम कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते आप, कहीं भी कैसे भी। पौलुस अपनी लाइफ में पूरे दिन नहीं प्रचार करा, पौलुस कई जगह रुका भी, ठहरा भी, बैठा भी, समय भी कुछ परिवारों में उसने बिताया। सर्दियों का पूरा समय एक परिवार में पौलुस बिताता था। पवित्र आत्मा उसको उठा कर लेके जाता था, बोले अब चल, अब कर ये काम, अब बैठ जा, रुक, वेट कर। आपको भी कभी कुछ भी नहीं कर देना है, आपको भी वेट करना है, फिर चलना है जब पवित्र आत्मा आपको उठाए। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो फिर मैं सिस्टमैटिक तरीके से पवित्र आत्मा के आगोश में आया और मैंने ढूंढना शुरू किया, और एक परिवार में विजिट करने गया जिसका बच्चा मेरे चर्च में केसीयू बजाता था जबलपुर के अंदर। उसने बोला भैया आप मेरे घर में आइए, मैं आऊंगा यार विजिट करने। तो विश्वासी भी था और वो लीडर भी था, केसीयू बजाता था वो चर्च में। और मैं उसके घर में गया तो उसने एक बड़ी टेबल लगी हुई थी लकड़ी की, उसके फादर ने मुझे मां बैठा दिए, कुछ भाई बैठिए। मैं लगा कहाँ है दीक्षांत वगैरह सब कहाँ? बोले हाँ बच्चे हैं। आए खुश हो गए, भैया आ गया? बोला हाँ मैं आ गया प्रार्थना करने के लिए, विजिट करने के लिए। फिर चाय आए लेकर आए, नाश्ता लाया, चाय पिया, नाश्ता किया। तो मैं टेबल के नीचे मैं पैर को सीधा कर रहा था। एक टेबल तो कांच की होती है, नीचे खांचे होते हैं, आप पेपर वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह रखते हैं वहां। तो वो पेपर गिरने लगा था, तो उस पेपर को मैं ठीक करने लगा झुक के, तो एक मैगजीन नीचे गिर गई। तो उस मैगजीन को जब मैंने उठाया और ऊपर रखने की जैसी कोशिश किया, तो जैसी मैगजीन को मैंने उठाया और रखा, वैसी मैगजीन के कवर को मैंने ऊपर देखा तो उसमें अमोद सिंह की फोटो बनी हुई थी। और एकदम से मेरा दिल धक हो गया। मैं किसी व्यक्ति को तो मैंने दर्शन में देखा। उस फाइल को खोलने लगा, उस मैगजीन को मैं खोल के पढ़ने लगा तो पूरे दर्शन वचन की बातें भरी हुई थी। उनकी चर्च की फोटो बना, इसी चर्च का दर्शन मैंने देखा। उनके पापा को मैंने बुलाया, तो ये कौन है ये? उन्होंने बताया कि बिशप साहब। मैंने ये कहाँ मिलेंगे? बोले बालाघाट में मिलेंगे। क्या हो गया? फिर मैंने उनको बताया, अरे मुझे देरी मत करो, तुमको परमेश्वर ने दर्शन दिया, जाओ तुम ट्रेनिंग में। और सीधे फिर 3 साल के लिए उनके आश्रम में भरवेली, बालाघाट के अंदर भरवेली जहां पर उनका आश्रम है, वहां पर फिर पास्टर ट्रेनिंग करेंगे। बोले जोर से हालेलुया। ये सब पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के आगोश में, पवित्र आत्मा की समझ और अंडरस्टैंडिंग। फिर एक सिस्टम से परमेश्वर ने तैयार करके एक सिस्टम से फिर मुझे अगुवा बनाया। इस अगुवे को बनने के लिए, इस पद को पाने के लिए रात दिन की मेहनत, 3 साल अपने आप को बंद करके रखना पवित्र आत्मा की अगुवाई में, 3 साल ट्रेनिंग में जाना आसान नहीं। एक बड़ी कीमत मांगता है जब परमेश्वर आपको अगुवा बनाता है। एक बड़ी कीमत मांगता है जब परमेश्वर अपने आत्मा को आपके अंदर डालता है। गवाही वो नहीं कि आपसे रिलेटेड, गवाही आपकी लाइफ में वो हो जो परमेश्वर से रिलेटेड है। दिमाग को बैठा लीजिए इस बात को। गवाही वो नहीं जो आपसे रिलेटेड है, गवाही वो जो परमेश्वर से रिलेटेड है। यीशु की जितनी भी गवाही थी यीशु से रिलेटेड नहीं, परमेश्वर से रिलेटेड थी। इसको भी याद रखिए। बोले जोर से हालेलुया। हर एक बुलाहट अलग
लेती है। आप जो चाहते हैं, आप जो बनना चाहते हैं, जरूरी नहीं है वो बने आप। सबसे अच्छा वो कौन परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, जो आपको देगा। आपको भी नहीं मालूम, जब आप उसमें खड़े हो जाएंगे तब उसकी अहमियत पता चलेगी कि सही में ये सही परमेश्वर ने मुझे दी। भूत प्रेत दुष्ट आत्मा चुड़ैल जिन, इन सब से डर लगता था मुझे। अपने घर से बाहर नहीं निकलता था मैं। लाइट बोल हो जाती थी, घर से बाहर नहीं निकलता था। यूरिन जाना, यूरिन नहीं जाने जाता था मैं। बड़े दिमाग से अपने बड़े भाई को खड़ा करूंगा, अपने पिता को खड़ा करूंगा बाहर दरवाजे में। बाथरूम एक समय था मेरा। तो संसारी दोस्तों के साथ, छोटे छोटे दोस्त थे, उनके साथ मिलकर सब डरावनी बातें करता था मैं इधर उधर। वो भी डरावनी बात मेरे साथ करते थे। और रात में वही बात करके हम दोस्त यार सो जाते थे, वही सपनों में आता था और दहशत में आ जाता था मैं कि मुझे ये बातें नहीं करनी। ऐसी जगह में ऐसे कोने पे नहीं जाना है, इस रास्ते से नहीं जाना है, इस कुलिया से नहीं जाना है, अंधेरी की कुलिया है, इस रास्ते से नहीं जाना, यहाँ पर बहुत सारा जंगल है। कभी भी नहीं, दोपहर में भी नहीं। परंतु परमेश्वर ने एक अलग बुलाहट दी और उसी मार्ग से परमेश्वर लेकर चला। वही अभिषेक दिया परमेश्वर ने, जिससे मैं भाग रहा था, जिससे हट रहा था, और वही लाकर परमेश्वर ने खड़ा किया। वैसे हजारों सपने आते हैं दुष्ट आत्माओं के, अब डर नहीं लगता, सपनों में लड़ता हूं। बोले जोर से हालेलुया, बोलो हालेलुया। अभी 2 दिन पहले एक स्पिरिट आई रात में। मेरे साथ एक चर्च का लीडर था, हम दोनों थे। वो स्पिरिट में अटैक करी चल के। बहुत खूबसूरत बुढ़ा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, खूबसूरत बाल, चश्मा लगाया। वो हमारे तरफ पड़ा और जो लीडर मेरे साथ खड़ा हुआ है मैं उसको कह रहा हूं, ये जो खूबसूरत लग रहा है ना, ये खूबसूरत नहीं है। वो कहता है लीडर नहीं भैया ये ऐसा नहीं लग रहा है। मैं सपने में कह रहा हूं, बोला नहीं तुम देखना नहीं, ये लंबा होगा हमारे तब भी आएगा, ये मारने आना है। पैर को तैयार ना खाने के लिए। बोले पक्का? मिला पक्का देख। जैसे ही पास में आया तो लंबा हो गया, सीधे अटैक करने की मुझे कोशिश किया। मैंने लीडर को बोला जो कुछ मिले उसे फेंक के मारो, भागो नहीं। तो कुछ लकड़ियां पड़ी थी, उसने उठा उठा के फेंक के मारा। कुछ पत्थर थे, मैंने उठा उठा के फेंक के मारा। मैंने इसको ऐसा मारो, भागना नहीं, मैंने भागना नहीं, सामने मारो, उसको मारो। तो हमको जो कुछ सपने में मिलता चला जा रहा है वो हम उठा उठा के मारने लगे उसको। फिर एक ऐसा पत्थर परमेश्वर ने मुझे दिया, सीधे मारा तो सीधे मुंह के बल गिरा नीचे। हालेलुया। और फिर परमेश्वर मुझे बोलता है ये पत्थर उठा के इसे घुटने के ऊपर पटक। और इसमें उस पत्थर को उठा करके मैंने उसे घुटने के ऊपर पटका, उसके पैरों को तोड़ दिया। मैंने अब ये हमारे पीछे नहीं भाग पाए। अगर हम भागते तो ये हमसे तेज भागता और हमें पकड़ लेता और हम डरपोक हो जाते। शायद कल रात में मैंने देखा है। पवित्र आत्मा मिलने के बाद इतना सामर्थ्य आपके अंदर आ जाता है कि आप सपने में भी नहीं डरेंगे। इतने भयानक सपने भी आएंगे तो भी आप नहीं डरेंगे। काली रात भी आपको दिखाई देगी तो भी आप डरेंगे नहीं। आप चलेंगे, सामना करेंगे और विजय को पाएंगे यीशु के नाम से। बोलिए हालेलुया। कोई भी स्पिरिट आपके चैन को नहीं छीन सकती, आपके आराम को खराब नहीं कर सकती। चैन की नींद सोएंगे आप, क्योंकि बाइबल में ऐसे करके लिखा है वह अपने प्रियों को, जो उसके प्रिय होते हैं उनको वो नींद देता है, चैन देता है, उनको आराम देता है। वो बिना नींद नहीं रहेंगे वो।
कि सुबह उदासी से भर जाए, नींद नहीं आई रात भर, थकान रहे दिन भर, कुछ काम नहीं कर पाए, आलस भरा रहे। परमेश्वर अपने प्रियों को ऐसा नहीं बनाता। प्रिय कौन है? उसके जो उसकी आज्ञाओं को मानते उसके प्रिय होते हैं, उनको आराम देता है। वो क्या लिखा है बाइबल में, मैंने आपको बताया था, आपको याद है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। परमेश्वर जब हमको लेके चलता है तो हमें रेस्ट देता है, हमें आराम देता है, थकाता नहीं है। प्रॉपर नींद हम लेंगे, प्रॉपर आराम हमें मिलेगा। जोर से बोलिए हालेलुया। आज का दिन एक बड़ा दिन है, पेंटिकोस्ट डे। ये यहूदियों का पर्व था और वो क्या करते थे? धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाते थे। आजकल ये हर साल को मनाते थे और आज ही के दिन परमेश्वर ने ठहराया, मुकर्रर किया कि उसके विश्वासी और चेले पवित्र आत्मा से भरे जाए, वाक की जीव को शुद्ध करना चाहते हैं, वाक के अंदर आना चाहते हैं। आप रोमियो किताब यदि आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, मैं उनमें बसूंगा और चलन फिरा करूंगा। बोलो, वो मुझ में बसेगा और चला फिरा करेगा। ये तब होगा जब आप उसे बसने देंगे, ये तब होगा जब आप उसे आने देंगे, ये तब होगा जब आप उसके लिए अपना कमरा हृदय का तैयार करेंगे कि वो आए और उसमें रहे। ये अंदर की मन की तैयारी है जिसे आपको करनी है। जरूरी नहीं आज आपके लिए पेंटिकोस्ट डे हो। जिस दिन पवित्र आत्मा आपको मिलेगा उसी दिन आपके लिए पेंटिकोस्ट डे होगा। आमीन, हालेलुया। एक अच्छी आपके जीवन की तैयारी करें, अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ, अपने हाथों को उठाओ और उससे प्रार्थना करो, खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। सब मिल की प्रार्थना करो, कंटिन्यू करो प्रार्थना। ओ राजा धन्यवाद, मेरे लिए भी पेंटिकोस्ट का दिन लेकर आओ। जिस दिन मैं तेरे आत्मा से भर जाऊं, जिस दिन मेरी जीभ का मसा हो जाए, जिस दिन मेरी जीभ शुद्ध हो जाए, मुझे भी स्वर्गीय भाषा दे, जो एक भाषा है मुझे भी दे, उससे मैं भरना चाहता हूं पिता, क्योंकि तेरा वचन कहता है तुम्हारा बेटा तुम्हारा पुत्र तुमसे रोटी मांगे तो तुम उसे पत्थर ना दोगे, तुमसे मछली मांगे तुम उसे सांप ना दोगे, तुमसे अंडे मांगे तुम उसे बिच्छू ना दोगे। जैसे तुम्हारा पिता तुम्हें अच्छी चीजें देना जानता है, वैसे मैं स्वर्ग की पिता तुम्हारे मांगने पर तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं दूंगा। मांगे अपने हाथ को उठाकर, जिनको नहीं मिला है जोर से, और जिनको मिला उनको दुगना मसा मांगने की प्रार्थना करें। जिनको पवित्र आत्मा मिला वो दुगना मसा मांगे, दुगना अभिषेक मांगे पवित्र आत्मा। मुझे छू
मुझे छू मुझे छू ए पाके ए पाके है पाके मुझे छू मुझे छू ए पाके ए पाके है पाके मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू ए पाके मेरा मकसद हो तेरी महिमा मेरा मकसद हो दुआ करना मेरा मकसद हो तेरी महिमा मेरा मकसद हो दुआ करना मेरा मकसद हो भला करना मेरा मकसद हो प्रेम करना मेरा मकसद हो भला करना मेरा मकसद हो प्रेम करना है पाके है पाके है पाके एक साथ मिलकर मेरी हर सोच पवित्र कर दे मेरे ख्याल पवित्र कर दे मेरी हर सोच पवित्र कर दे मेरे ख्याल पवित्र कर दे मेरी नजरों को पवित्र कर दे मेरी जुबान पवित्र कर दे मेरी नजरों पवित्र कर दे मेरी जुबान पवित्र कर दे है पाके है पाके जोर से चिल्ला कर गाएं है पाके मुझे छू मुझे छू मुझे छू मुझे छू है पाके है पाके है पाके है पाके
मुझे छू ले